जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 26 अगस्त को मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर आज कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। खटीमा कोतवाली में आयोजित शांति कमेटी की बैठक में वरिष्ठ उप निरीक्षक केसी आर्य ने कहा कि सभी पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र कौमी एकता का गुलदस्ता है और किसी भी कीमत पर आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सोमवाल ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलूस केवल निर्धारित रूट से ही निकाला जाएगा। धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाले नारों को पूरी तरह पर रोक रहेगी। जुलूस में लाठी डंडे या किसी भी तरह के हथियार लेकर आने पर प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने हाईवे पर किसी भी प्रकार का गेट नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जुलूस में बच्चों को नहीं लाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की गई है। 26 अगस्त 2026 को पैगंबर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, जो हर साल खटीमा और देश प्रदेश में बड़े ही शान और शौकत के साथ निकाला जाता है। उसी सिलसिले में आज पीस कमेटी की बैठक कोतवाली खटीमा में आयोजित की गई। जो निर्धारित रूट हैं वो यहाँ त्यौहार रजिस्टर में लिखे हुए हैं। उन्हीं तमाम पुराने रोडों से ही परंपरागत तरीके से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त दिन बुध को इंशाअल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ निकलेगा। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम उलमा और शहर के दानिश्वरों ने ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया है कि उसमें डीजे, टुक और किसी तरह का कोई हुड़दंग जुलूस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस मोहम्मदी की पाकीज़गी और उसका तक़द्दुस हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। देखिए, ये जुलूस मोहम्मदी को लेके एक मीटिंग कोतवाली खटीमा में आज रखी थी पीस कमेटी की। उसमें हमारे एसएसआई साहब के द्वारा जो निर्देश थे वो बताए गए और हम लोगों ने भी जो जुलूस को लेके जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने पूछा था कि कोई समस्या ऐसी आती हो पहले जुलूसों में रही हो कि जो हम सही कर सकें। तो हमारे जुलूस में वैसे कभी कोई समस्या तो आई नहीं, हमेशा बढ़िया रहा सारा और हमेशा से जुलूस निकलता है। आज का नहीं है, जुलूस बहुत पुराना है और लगातार निकलता है, तो बेहतरीन तरीके से निकलता है, कोई दिक्कत कभी आई नहीं। तो अभी हमने उनको पूरा यकीन दिलाया है कि जुलूस हमारा जामा मस्जिद खटीमा से चालू होकर और नूरी मस्जिद पर जाएगा और नूरी मस्जिद से चालू होकर बड़ा जुलूस बनकर फिर कोतवाली खटीमा से होते हुए, भूड़ होते हुए और शारदा टाकीज से होते हुए चौराहे पे आएगा। चौराहे पे एक तकरीर होगी, उसके बाद वहाँ से जामा मस्जिद खटीमा पर ख़त्म होगा। ये हमारे जुलूस का पूरा रूट है और जो पुराना रूट रहेगा उसी रूट से जुलूस चलेगा। अगर कहीं गलियों वलियों में जुलूस थोड़ा बहुत जाता है तो वो थोड़ा बहुत छोटा जुलूस जाता है और चारू बेटा का जुलूस आता है, वो आके हमें शारदा टाकीज पे मिलता है, हमारे जुलूस में मर्ज हो जाता है। वो वहाँ से फिर हम लोग सारे मिलके साथ में वापस आते हैं और खटीमा चौराहे पे वो जुलूस ख़त्म होता है। जो जुलूस मोहम्मदी है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें लगभग मुस्लिम समाज के लोग एक जुलूस की शक्ल में खुशी का इजहार करते हुए चलते हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा आज पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा बताया गया कि जुलूस को हमें किस तरीके से ले जाना है और जुलूस में हमने क्या क्या करना है। खटीमा एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं और सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे किसी संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान या हानि उठाना पड़े। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं, जो भी उनके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा हम लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा और जुलूस में अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग जो पहुँचेंगे उनको सही से चलने और निर्धारित रूट पे चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन अधिक से अधिक जो है पुलिस बल तैनात किया जाए। को लेकर के हमारे द्वारा सबसे पहले सभी समुदाय के लोगों को बुला करके पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी ताकि इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हो सके।
इसके साथ ही फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे द्वारा चिन्ह जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ जहाँ पर फोर्स को तैनात किया जाएगा, वो बिंदु भी चिन्हित कर लिए गए हैं। और हमारे यहाँ से और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाहर से फोर्स मंगा करके पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि यह जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। और साथ ही मेरी सभी जनों से अपील है कि सोशल मीडिया पर या अन्यत्र भी कहीं पर कोई इसी प्रकार की कोई भड़काऊ वीडियो, भड़काऊ बात या इस तरह की कोई चीज़ न डालें जिससे कि समाज में अनिश्चितता उत्पन्न हो और शांति व्यवस्था के लिए खतरा उपस्थित हो। अगर इस तरह की कोई सूचना हमारे पास आती है तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी।